हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय श्री गंगे। इस समय पर आप और हम हर की पौड़ी पे माँ गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्म कुंड का दर्शन कर रहे हैं। और राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल देव के क्रोध से जल करके भस्म हो गए थे। तो राजा सगर के जो वंशज हैं उन्होंने माँ गंगा को इस पृथ्वी पर अवतीर्ण करने के लिए, लाने के लिए तपस्या की। और भगीरथ, राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं में आई और जटा शंकरी कहलाई। भागीरथ के तप से आई तो भागीरथी कहलाई। ऐसी माँ भागीरथी, माँ गंगा, माँ जटा शंकरी का दर्शन कर रहे हैं। साथ में अखंड परशुराम अखाड़े के जो राष्ट्र अध्यक्ष है पंडित अधीर कौशिक जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं गंगा जी का दर्शन कराता हूँ आप लोगों को, हर की पौड़ी का। ये अनेकों हमारे मित्र हैं, हजारों की संख्या में फेसबुक से जुड़े हुए हैं। इस समय पर हम घंटा घर पे हैं और इस समय पे ठीक 12 बज रहे हैं और ये हर की पौड़ी है। ये ब्रह्म कुंड का दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्म कुंड है। अमृत की बूंदें गिरी थी जब दैत्यों में और देवताओं में जो है समुद्र मंथन की प्रक्रिया संपन्न हुई और धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर के आए, दैत्य छीन करके भाग गए। तो उसकी अमृत की जो बूंद है यहाँ पर गिरी ब्रह्म कुंड पे, और यहाँ इसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। जो कुंभ पर ऊपर यहाँ पर स्नान करता है उसके अनेकों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ब्रह्म कुंड है। और हमारे अधीर जी श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ अभी कल हमारी मीटिंग भी हुई थी कि 108 फुट का जो परशुराम जी का फरसा है वह भी हरिद्वार की पावन भूमि पर लगाया जाएगा। तो अधीर जी से मैं जानना चाहता हूं कि आगे की क्या रूपरेखा इस कुंभ में आपकी और अखंड परशुराम अखाड़े की है। जय श्री गंगे मैया की जय हो, श्री भगवान परशुराम जी की जय हो। सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि माँ गंगा हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी आस्था अमृत, जो गंगा जल का आचमन करते ये वाकई अमृत है। मेरी सभी से प्रार्थना और अपील है कि माँ गंगा जी को दोषी ना करें, कुछ गंध ना डालें, स्नान करें। स्नान का महत्व है। जिस धर्मशाला में, जिस होटल में आप ठहरते अपने घर से चलते हैं तो स्नान करके चलना चाहिए, फिर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। उसका महत्व है। गंगा जी में स्नान करेंगे, जब घर से आप स्नान करके निकलेंगे तो गंगा जी में अगर आकर आप स्नान करेंगे तो वो स्नान पाप मुक्त करता है। ये एक वर्णन है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि गंगा जी को स्वच्छ रखें, गंगा जी को गंदा ना करें। जैसे घाटों में मैं देखता हूँ पन्नी, कपड़े सब छोड़ के आप लोग जाते हैं तो इसके पाप के भागीदारी आप लोग बनते हैं। भगवान परशुराम जी का 108 फुट का फरसा जगह तय हुई है हमारी, इसका वर्णन बाद में। जिस दिन हम भूमि पूजन करेंगे भगवान परशुराम जी के फरसे की 108 फुट की, उस दिन हम जगह का विस्तार करेंगे। और कुंभ में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के माध्यम पेशवाई का एक स्वरूप बनाएंगे जिसमें मंगल यात्रा अपनी निकालेंगे, पुराने संस्कार और संस्कृति के साथ, बैंड बाजों से नहीं, शंख और घंटे और अखाड़ों के ध्वज के साथ हमारी शोभा यात्रा पेशवाई निकलेगी। हर हर महादेव, जय परशुराम, जय श्री गंगे मैया की जय हो। हमारे अधीर कौशिक जी ने बहुत सुंदर कहा कि हमें अपने घरों से आना चाहिए परंतु तीर्थों में जाकर के गंदगी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लोग आते हैं, आकर के अपने पुराने कपड़े छोड़ जाते हैं, पन्नियाँ छोड़ जाते हैं और तीर्थों को गंदा करके अपने घर को चले जाते हैं। लिखा हुआ है कि अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, और तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्र में भविष्यति। जो अन्य जगहों पर पाप कर्म करते हैं तीर्थ में आकर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो तीर्थों में आकर के पाप कर्म करते हैं उनके पाप वज्र के समान हो जाते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो हमारे पंडित अधीर कौशिक जी ने जैसा कहा, और मैं भी बार बार आप लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से कहता हूं कि तीर्थों में आइए, अपने पाप को नष्ट कीजिए और तीर्थों का आचमन करके, दर्शन करके पुण्य के भागी बने, ना कि तीर्थों में आकर के गंदगी करें, पाप करें और उस पाप के प्रभाव से नरक यातना भोगे। आप सभी को हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री गंगे मैया।